हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 का। देखिए, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 10, यानी कि इन सभी की इमेज क्या बनेगी, 10 बनेगी विद फंक्शन 1 10 2 10 3 10 4 10, क्योंकि पेयर में भी हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या है, 10 के साथ है। 1 10 2 10 3 10 और 4 10। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, इनवर्स के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ जाननी ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में आप इजीली कर दोगे पूरे क्वेश्चन को। वो क्या है कि जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है वो हमारे पास, इन्वर्टिबल फंक्शन वो क्या होता है, 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। 1 1 फंक्शन प्लस में ऑन टू फंक्शन। ये बात जिसको पता है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। अब देख लेते हैं, ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो ये हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। देखो भाई, एरो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। 1 2 3 4 और इस साइड क्या है, 10। 1 के साथ 10 की इमेज, 2 के साथ 10 की इमेज, 3 के साथ 10 की इमेज, 4 के साथ 10 की इमेज। अब देखो, यहाँ पे तो बहुत सारे डोमेन की एक ही इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यूनिक डोमेन की यूनिक इमेज नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन 1 1 नहीं है। हेयर नो यूनिक डोमेन हैव यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर 1 1 नहीं है तो क्या नहीं है, इन्वर्टिबल भी नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, हमारे पास जी फंक्शन है, 5 6 7 8 डोमेन है हमारे पास, और 1 2 3 4 क्या है, कोडोमेन है भाई। 5 6 7 8 1 2 3 4। जी फंक्शन का पेयर देखो, यहाँ पे फंक्शन में 5 4 6 3 7 4 8 2। अब 5 की इमेज क्या बनेगी हमारे पास, 4, 6 की 3, अब 7 की 4 और 8 की 2। यहाँ पे देखो 4 किसकी इमेज बन रही है, 5 की और 7 की, यानी कि दो डोमेन की एक यूनिक इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हेयर इमेज ऑफ 5 एंड 7, 5 एंड 7 इज सेम, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर 1 1 नहीं है तो क्या नहीं है, इन्वर्टिबल भी नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है, हमारे पास एच फंक्शन है, डोमेन है हमारे पास 2 3 4 5, कोडोमेन क्या है, 7 9 11 और 13। अब इमेज किसकी किसके साथ बन रही है, 2 की 7 के साथ, तो 2 की 7 के साथ, 3 की 9 के साथ, 4 की 11 के साथ और 5 की 13 के साथ। यहाँ पे देखो, हेयर एवरी डोमेन हैव यूनिक इमेज, हैव यूनिक इमेज, सो फंक्शन इज 1 1। ये तो आप सीख ही चुके हो 1 1 कैसे होता है पिछली एक्सरसाइजेज में। अब 1 1 तो दिखा दिया। अब ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, ऑन टू के लिए हमारे पास कोडोमेन किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए। अब कोडोमेन यहाँ पे क्या है, 7 9 11 13 और यही रेंज है हमारे पास, तो ये इक्वल है। सो फंक्शन इज ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू भी है और वो क्या है, 1 1 भी है, तो हम उसको इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लिख देंगे, सो दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे तीनों पार्ट। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।